वेदों का दिव्य संदेश वेदों का दिव्य संदेश नामक अभूत अद्भुत पुस्तक का स्वाध्याय करने के लिए सभी लोग आए हैं। मैं पहली ऋचा हम लोग सामान्यतः 4 मंत्र का ही पाठ कर पाते हैं, तो पहले मंत्र का पाठ मैं कर रहा हूं। आप सब लोग कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुने और संदेश को अपने मन अंतःकरण में उतारने का, कर्म में उतारने का प्रयास करें। यो जागार तम्रचः कामयन्ते, यो जागार तमो सामानीयन्ति, यो जागार तमयं सोमयाः तवाहमस्मि सख्येन्योकः। ऋग्वेद 5/44/14 ये पुस्तक के पेज नंबर 66 में है। अर्थ: जो जागृत हैं और आलस व प्रमाद से सदैव सावधान रहते हैं, उन्हीं को इस संसार में ज्ञान और विज्ञान प्राप्त होता है, उन्हीं को शांति मिलती है और वे ही महापुरुष कहलाते हैं। संदेश: उत्तिष्ठ जाग्रह प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और जब तक ध्येय को न पालो, रुको मत। स्वामी विवेकानंद का यह मूल मंत्र है। एक भजन है: उठ जाग मुसाफिर बोर बई, जो जागत है सो पावत है। यहाँ निर्देश है कि उठो और जागो, तभी कुछ पा सकोगे, अन्यथा ये मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। पहले उठो फिर जागो, ये तो उल्टी बात लगती है। मनुष्य सोते से पहले जागता है फिर उठता है, पर नहीं, क्या हम सचमुच जागे हुए हैं? हमारे ऊपर अज्ञान का, आलस्य का, प्रमाद का, तमोगुण का जो नशा छाया हुआ है, उससे हमारी आंखें अभी भी मुंदी हुई हैं। फिर हम जागृत कहाँ हैं? परम जागृत तो परमेश्वर है। इसी तरह हम भी अपनी शक्ति भर सदा जागृत रहेंगे, सदा सावधान और कटिबद्ध रहेंगे। अपने कर्तव्यों का पालन करने में कभी भी आलस्य के वशीभूत नहीं होंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब की भावना से सदैव कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे, उद्यत रहेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे। इस प्रकार अभ्यास करते रहने से ही हम परमेश्वर के गुणों को अपने में धारण करते हुए सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकेंगे। ये संसार जागरूक लोगों के लिए ही बना है। वही आलस्य रहित होकर अपने पुरुषार्थ से सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो पाते हैं। ज्ञान विज्ञान से सबकी सुख शांति के लिए अनेकानेक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। सुख, श्रेय, ऐश्वर्य सब उन्हें प्राप्त होता है। संसार की समस्त सुविधाएं उन्हें सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं। जो आलसी हैं, वे सुख सुविधाओं के पीछे भागते तो फिरते हैं, लालसा व कामना तो करते हैं, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। वे अपनी तामसिकता के नशे में पड़े रहते हैं और सात्विकता का अमृत उन्हें मिल ही नहीं पाता। आलस्य से बढ़कर अधिक घातक और अधिक समीपवर्ती शत्रु कोई दूसरा नहीं होता। आलस्य और प्रमाद को त्याग कर जब तक उद्यमशीलता का मार्ग नहीं अपनाया जाएगा, स्थायी प्रगति संभव नहीं हो सकेगी। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उसके चरणों में अपने उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम के पुष्प चढ़ाने होंगे। भगवान भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं पुरुषार्थ करता है। वेद की यह स्पष्ट घोषणा है: न ऋते शांतस्य सख्याय देवा। पर आज स्थिति विषम होती चली जा रही है। छोटे छोटे बच्चे और छात्र तक
अपना समय बेकार की बातों में नष्ट करते रहते हैं, अश्लील एवं निरर्थक साहित्य को रस लेकर पढ़ते हैं और अपने विचारों को दूषित करते हैं। यही नहीं, डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी, किसान, मजदूर, अधिकारी, सभी में कामचोरी व आलस्य का रोग बुरी तरह से फैलता चला जा रहा है। समाज से आलस्य रूपी राक्षस को मार भगाना ब्राह्मणों का मूल कर्तव्य है। आप में से कोई अगली ऋचा को पढ़ने में उत्सुक है तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करे और उस ऋचा को पढ़े। आप में से कोई भी, किसी की आवाज नहीं आई, मैं पढ़ता हूं। इच्छन्ति देवः सुवन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति यान्ति प्रमादम तंद्रः। ऋग्वेद 8/2/18। हाँ बाबूजी मैं पढ़ूं? पढ़ो। प्रणाम सभी को। भावार्थ: आलसी व्यक्ति सदैव दुख पाते हैं, इसलिए हम सबको कर्मनिष्ठ और उद्योगी बनना चाहिए। संदेश: आलस्य ही मनुष्य का असली शत्रु है। वह हमें पाप के मार्ग पर ले जाता है। सुस्ती और आलस्य के वशीभूत होकर हम अनेक पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। कई बार अत्यंत लाभकारी योजनाओं पर कार्य प्रारंभ करके केवल आलस्यवश ही बीच में छोड़ देते हैं। दूसरों से पिछड़ जाने पर निराश होते हैं और आत्म कल्याण से वंचित रह जाते हैं। परमात्मा भी आलसी और प्रमादी व्यक्ति को प्यार नहीं करता। उसका प्यार तो चैतन्य, उद्योगी एवं पुरुषार्थी के लिए ही होता है। यह सारा संसार यज्ञमय है। यहाँ हर व्यक्ति को हर समय अपने श्रम की आहुति देनी होती है। यही कर्मनिष्ठ होने का तात्पर्य है। संसार को ऊंचा, अच्छा और पवित्र बनाने में जो कर्म सहायता व सहयोग देता है, वही शुभ कर्म कहलाता है। श्रम और उद्योग के अनुशासन में जो आलस करता है, परमेश्वर उसे चेतावनी देता है, ठोकर मारता है और दंड भी देता है। हमें सदैव सावधान रहकर श्रम व पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। किसी भी कार्य को छोटा समझकर उसकी उपेक्षा या अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अधिकांश व्यक्ति इस प्रकार की मूर्खता में फंसे रहते हैं। इससे उनमें अहम भाव की अभिवृद्धि होती है, जो उनकी कार्य क्षमता को भी नष्ट करता है। कर्मयोगी वही कहलाता है जो निस्वार्थ भाव से शुभ कर्मों में सतत लगा रहता है। हम चाहते तो बहुत कुछ है, पर करते कुछ नहीं है। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम के अभाव में मनुष्य कर्मनिष्ठ नहीं हो सकता। वह मुख्य मार्ग से इधर उधर भटक जाता है और असफल होता है, दुखी होता है। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, अर्थ को अनर्थ करने की छूट नहीं देते, वे ही ऐश्वर्यवान होते हैं। परमात्मा का प्यार पाने के लिए आलस्य को त्याग कर कर्मनिष्ठ होना ही सच्ची उपासना है। व्यक्ति एवं राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने के कुछ मापदंड होते हैं। ये जो आवश्यक गुण हैं, उन्हीं को श्रीमद् भागवत गीता में दैवी संपदा कहा गया है। यही जीवन मूल्य है जिनमें मानवीय जीवन को मूल्यवान बनाने की क्षमता होती है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने असीम कर्मठता एवं निष्ठा के साथ अपने जीवन का एक एक पल समाजोत्थान हेतु समर्पित कर दिया है। रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, डॉक्टर हेडगेवार आदि अनेक महापुरुषों की जीवनी में हमें उनकी उत्कृष्ट उद्यमशीलता के ही दर्शन होते हैं। इनमें से किसी ने क्या कभी एक क्षण भी आलस्य में बिताया? उनके लिए तो आराम हराम है का ही मूल मंत्र सब कुछ था। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन का आदर्श पुरुष बनाकर ही हम संसार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
हमारा यह कर्तव्य है कि हम स्वयं आलस्य को त्यागे और दूसरों को भी इस राक्षस से मुक्ति दिलाए। किसी को पढ़ना है या मैं आगे पढ़ लूं? आप पढ़ो। त्रातारो देवा अधिवोचितानो मानो निद्रा ईशत् मोचभिः वयं सोमस्य विश्वः प्रयासः सुवीरासो विद्युतमावदेम। भावार्थ, ऋग्वेद। ये बाबूजी मुझे इतनी शुद्ध हिंदी की गिनती नहीं आती है। अच्छा, ऋग्वेद 8/48/14। ठीक है। भावार्थ, आलस्य और व्यर्थ वार्तालाप से बचने के लिए सदैव क्रियाशील रहना चाहिए। हम दुर्गुणों से दूर रहें, श्रेष्ठ संतानों को जन्म दे और सर्वत्र हमारे ज्ञान की चर्चा हो। संदेश, हर व्यक्ति काम कम और बातें अधिक के सिद्धांत पर ही चलना चाहता है। यह तमोगुणी और रजोगुणी प्रवृत्ति है जो मनुष्य को आलसी बनाती है और झूठी आत्म प्रशंसा को प्रेरित करती है। ये दुर्गुण उसके स्वभाव का अंग बन जाते हैं। आलसी व्यक्ति अप्राकृतिक जीवन जीते हुए स्वयं अपना ही नुकसान करता है। अज्ञान और आलस्य में डूबा हुआ वह अंधेरे में भटकता रहता है। वह इधर उधर की डींग मारता है और अपनी असफलताओं का दायित्व दूसरों पर थोपने का प्रयास करता है। ज्ञानी व्यक्ति उसकी चालों को समझ जाते हैं। परमात्मा की नजर से तो कुछ भी छुपा नहीं रहता। वह बार बार उसे सावधान करता है, चेतावनी देता है, पर तामसिक व राजसिक प्रवृत्तियों के कारण उसके आंख कान बंद रहते हैं। वह ना तो कुछ देखता है ना सुनता है। प्रकृति का संदेश ग्रहण करने की क्षमता उसमें विकसित नहीं होती। वह निद्रा व आलस्य में दबा रहता है और आत्म प्रवंचना में डूबा रहता है। हमें चाहिए कि हम अपने पर संयम रखें, आहार, निद्रा, विश्राम पर उचित नियंत्रण रखें, उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। ऐसा करने से ही हम श्रेष्ठ बन सकेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी और सजनता का वातावरण उत्पन्न कर पाएंगे। यदि हम अपने समय को ठीक प्रकार से संयमित कर सके तो हम पाएंगे कि कर्तव्यों की पूर्ति के बाद भी बहुत सा समय हमारे पास फालतू बच जाता है। उसे हम समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन में लगा सकते हैं। हमें अपने बच्चों को, आश्रितों व सहयोगियों को आलस्य से दूर रहने की शिक्षा देनी चाहिए। उनके सामने एक श्रमशील संयमी व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बचपन से ही उनमें सद्गुणों का बीजारोपण करते रहना चाहिए। यह एक दिन का कार्य नहीं, वरन एक सतत प्रक्रिया है। बाल मन बड़ी सरलता से दोष दुर्गुणों के प्रलोभन में फंस जाता है। पूरी सतर्कता से यह ध्यान हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनमें दुर्गुण उत्पन्न ही ना होने पावे। एक सजग किसान की तरह हर समय खेत में खरपतवार की सफाई सफाई करते रहना चाहिए। दुर्गुणों को प्रारंभ में ही कुचलकर उन्हें पनपते और बढ़ने का अवसर ही नहीं देना चाहिए। बच्चों को सदैव सत्कर्मों में ही प्रेरित करते हुए उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, जिससे वे समाज में एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में यशस्वी हो सके। संतान सुसंस्कारी और सच्चरित्र हो, इसके लिए माता पिता को अपनी सुख सुविधाओं का त्याग व बलिदान करना होता है। अपने आचरण से दोष दुर्गुणों को निकालकर बाहर करके एक आदर्श प्रस्तुत करना होता है। यही वेद का आदेश है। आलस्य और निरर्थक बातों से सदैव बचे, यही ब्राह्मण का धर्म है। अक्रन कर्म कर्म कृतः सह वाचा मयो भुवा देवभ्य कर्म कृतम वताम प्रेत सचा भुवा। यजुर्वेद 3/48। भावार्थ,
आलस्य को त्याग कर पुरुषार्थी बनो, मूर्खता त्याग कर वेद ज्ञान प्राप्त करो, मधुर बोलो और परस्पर मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करो। इसी से इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। संदेश: ज्ञान और विज्ञान का अजस्त्र भंडार वेद में भरा पड़ा है। वेद ज्ञान से ही हमारा भला होता है। वेदों से हम वेदों से जहाँ हमें संसार के गुणतम तत्वों का ज्ञान होता है, वहीं इस प्राप्त ज्ञान के सदुपयोग का मार्ग भी दिखाई देता है। अज्ञान और कुसंस्कारों से छुटकारा पाना, गिरे हुओं को ऊपर उठाने का प्रयास करना तथा सद्ज्ञान का प्रसार करना ही मानव धर्म है। अधिकतर होता यही है कि मनुष्य अपने स्वार्थ, लालसाओं व कामनाओं को पूरा करने की मूर्खता में ही लगा रहता है। इसके लिए उचित अनुचित का भी ध्यान नहीं रखता और निष्ठा की पराकाष्ठा तक कर बैठता है। हमें चाहिए कि हम सदैव उस मार्ग पर चलें जिस पर सज्जन चलते हैं। ओम देवनापि पंथामगमन। हम सब परस्पर सज्जनता का व्यवहार करें। सज्जनों का व्यवहार उदारता, सहायता एवं प्रेम से परिपूर्ण होता है। यही देवोपम व्यवहार है। हमें आपस में ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। वेद ज्ञान से सभी की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अपने स्वार्थ से पहले दूसरों के लाभ का ध्यान रखना चाहिए। आपस में मधुर वाणी बोलनी चाहिए। इससे कला घटता और प्रेम बढ़ता है, जिससे शहद सी मीठी और घृत सी लाभदायक वाणी का महत्व समझ लिया, वह सर्वत्र सफल होता है। हमें कभी किसी को गलत मार्ग पर ले जाने वाली सलाह नहीं देनी चाहिए। सबके हित का ध्यान रखकर ही कार्य करें। जीवन नश्वर है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि समय को नष्ट किया जाए, आलस्य और व्यर्थ की बातों में बर्बाद किया जाए। अपितु इससे तो मनुष्य को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह समय का ठीक प्रयोग करे, उसे अमूल्य समझकर व्यर्थ में ना जाने दे। समय का जब ठीक उपयोग किया जाता तभी समय बच सकेगा। परमात्मा ने समय रूपी धन देने में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया है। निर्धन, धनवान, मूर्ख यानी स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सभी को यह संपदा एक समान भी है। इस समय सीमा को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया, पर यह अवश्य है कि आलस और मूर्खता में हम इस समय को बर्बाद, नष्ट भी कर सकते हैं और इसका सदुपयोग करके एक ही जीवन काल में इतना कार्य भी कर सकते हैं जो सैकड़ों व्यक्तियों के द्वारा भी संभव ना होता हो। निष्क्रियता जड़ता का लक्षण है, मृत्यु का लक्षण है। इसलिए आलसी, मूर्ख यानी दरिद्री लोग निष्क्रिय एवं जीवन मृत होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति शांत एवं संतुलित वृत्ति के होते हैं और जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करते हैं। आलसी और काहिल व्यक्ति कहीं भी आनंद नहीं पाते। ज्ञानी और पुरुषार्थी ही श्रेय पाते हैं। उन्हें ही आत्मिक परमानंद की प्राप्ति होती है। वे जीवन में हर प्रकार से सुखी और संतुष्ट रहते हैं। बाबूजी ये आज का और आज हाँ जी, आज का स्वाध्याय हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। 2 बज गया है और शांति पाठ करता हूँ, इसके बाद चर्चा करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति ही पृथ्वी ही शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति ही वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वध्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयासु। देखिए, आज का जो पाठ है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें गुरुदेव ने बताई हैं। आलस्य और प्रमाद 2 शब्द होते हैं। कई बार लोग दोनों को एक ही समझ बैठते हैं, परंतु ऐसा नहीं है।
कोई व्यक्ति आलसी हो सकता है क्योंकि उसे आलस्य के करने से क्या नुकसान के हम उसे होगा उसका उसे ज्ञान नहीं होता, इसकी वजह से वो आलसी उसका स्वभाव बन जाए। परंतु जिसको यह पता हो कि हम आलस्य करने से, निष्क्रिय रहने से, कामचोर रहने से हमें क्या नुकसान होंगे, जानता है उसके दोष को, जानता है उससे जो हानि होनी है उसको भी जानता है, और फिर भी आलसी रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को गुरुदेव ने प्रमादी कहा है। प्रमाद, आलस्य से प्रमाद बड़ा दुर्गुण है। तो एक तो ये है, और एक शब्द गुरुदेव ने श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख करते हुए कहा है कि दैवी संपदा। तो दैवी संपदा, संपदा से सामान्यतः अर्थ संपत्ति का लगाया जाता है, धन दौलत रुपया पैसा ऐश्वर्य, इसी का मतलब हम लोग संपदा समझते हैं। परंतु श्रीमद् भगवत गीता में जिसे भगवान कृष्ण देवी संपदा कहते हैं, उससे मतलब उनका उन जीवन मूल्यों से है, उन दिव्य गुणों से है जिनको धारण करके मानव देव बन जाता है और जीवन को मूल्यवान बनाने की जिसमें क्षमता होती है। ऐसा कहते हैं कि गायत्री मंत्र के जप से दैवी संपदाओं की प्राप्ति होती। तो परम पूज्य गुरुदेव का एक प्रसंग कभी मैंने पढ़ा था कि पंडित लीलापत शर्मा जी ने गुरुदेव से कहा था एक बार कि गायत्री माता ने हमसे भी प्रसन्न होकर के कहा था कि बेटा, मैं तेरी साधना से बहुत प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगता है। हमने कहा, माँ हमको तो आपने स्वयं ही सब कुछ दे रखा है, आप हमें आज्ञा करिए कि हम आपको क्या दें। हमें आप देने में सौभाग्य प्रदान करेंगे तो हम अपने को धन्य समझे थे। हमने उसी दिन समझ लिया था कि माँ से कुछ मांगना है तो बस यही कि मैं, हे माँ, हमें सद्बुद्धि देना ताकि हम अपने सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। वे लिखते हैं कि उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, क्या हम गायत्री माता से भोजन, धन, मकान, संपत्ति न मांगे। पूज्यवर बोले, जो माँ तुम्हें प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, सहृदयता के रूप में अनेक दैवीय गुणों की संपदा का भंडार प्रदान कर सकती है, उससे भोजन, वस्त्र, धन जैसी तुच्छ वस्तुएं मांग कर निकृष्ट भिखारी क्यों बनता है रे। श्रम, पुरुषार्थ, योग्यता और लगन के गुण जिस व्यक्ति में होंगे वो स्वयं ही यह सब कमा सकता है। इसलिए भगवान से याचना करना मनुष्य की गरिमा के विरुद्ध है, और फिर ये सब मनुष्य की मूल आवश्यकताएं इतनी कम हैं कि इन योग्यताओं के होते 8 घंटे काम करने वाला मनुष्य इनकी पूर्ति आसानी से कर सकता है। आवश्यकता तो सबकी पूरी हो जाती है, पर इच्छाएं किसी की भी समाप्त नहीं होती। ये मैंने युग ऋषि का आध्यात्म नामक पुस्तक के 26 नंबर पृष्ठ से पढ़ा हुआ है। तो दैवी संपदा को यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल हम लोगों को स्पष्ट कर दिया है। तो अपनी बात यहीं तक कहेंगे, और जो भी समय बचा है, मुझे 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 पढ़ना था ये बात, इसमें थोड़ा समय ज्यादा लग गया। आप सब लोग कृपया अपनी अपनी बात को कहने के लिए माइक को अनम्यूट कीजिए, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। रचना जी, मोहित, जो लोग आज पहली बार आए हैं वे कृपया जरूर बोलें, उन्हें कैसा लगा। मीनाक्षी जी, हेलो। आप में से कोई भी व्यक्ति
कुछ भी नहीं कहना चाहता? इसका क्या प्रणाम अर्थ बाबूजी। लगाऊं मैं? प्रणाम बाबूजी, आपने बहुत अच्छा समझाया। असल में मेरा ऑफिस रहता है, इसलिए मैं वो आपकी बातों में ही सब सार गर्भी चीजें कवर हो जाती हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा बोलने कोई वो नहीं, इसलिए बस, और कोई बात नहीं है। हाँ, ठीक है। हेलो। अंजू जी आज पहली बार आई हैं, शायद आप कुछ कहें। संयोगता जी आप कुछ कहिए। जय जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। ये जो आपने समराइज किए, ये तो अच्छा बहुत ही लगा है। और ये गुरुजी का ये विचार हमें लग रहा है कि ये चीज पे हमें चिंतन करनी चाहिए। जो आलस और प्रमाद, ये चीज इंसान जानते हुए भी ये चीज कर लेते हैं। ये चीज, ये विषय के बारे में मुझे बहुत अच्छा आज लगा गुरुजी का। जो ये चीज नहीं होनी चाहिए, आलस और ये जो प्रमाद के ऊपर को उठना हमें करनी चाहिए। इस पे मुझे बहुत अच्छा लगा आज का। बहुत बड़ी बात। हाँ, और बोलिए अंजू जी, आप बोलिए। दीप्ति जी। हेलो हाँ पूजा। बाबूजी, आज का जो टॉपिक था हमारा, मुझे इससे एक बात याद आ गई। जैसे कि हम लोग यज्ञ करवाते हैं या यज्ञ करते हैं, तो वहां पे जब पूर्ण आहुति होती है तो एक बात कही जाती है कि आपको कुछ देना है। ऐसे ही मतलब नहीं जाने देते, भगवान को कुछ ना कुछ देते हैं, समर्पित या अर्पित करते हैं। तो उसमें हमारे सारे कार्यकर्ता ये वाली बात जरूर बोलते हैं कि आप एक बुराई को करिए। कोई भी आपका करिए। आलस है या फिर किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, उसको आप स्वाहा करिए। तो मुझे लगता है कि अगर उस पे भी हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो बहुत हद तक इससे बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात कहा आपने। बिल्कुल ठीक कहती हो। यही बात है। क्या जी है, जी। बुराई आती भी वो कहते हैं ना कि सिर्फ एक कदम चला था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। कोई छोटा सा बुराई अगर आप कर लीजिए तो वो धीरे 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 हजार बुराइयां आ जाती हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसी प्रकार से सत प्रवृत्ति अगर कोई धारण करोगे तो वो अग्नि रूप होती है। सत प्रवृत्ति वो बुराइयों के ढेर को भस्म कर देती है। तो जो आपने बात कही है देव दक्षिणा का, ये प्रारूप गुरुदेव ने अपने इसी विचार को पुष्ट करने के लिए ही जी। बनाया है। हम्म। आपकी बात एकदम सही है। आपने जो बात कही एकदम नाप तौल करके सही बात कही। मीनाक्षी अग्रवाल जी आप भी कुछ कहिए। मीनाक्षी जी हैं, दो जने हैं। तो दो मीनाक्षी हैं। आप